ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन के 6ठे अध्याय के प्रारंभ में श्लोक नंबर 1 में निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा की। अनाश्रितः कर्म फलम, यहाँ कर्म फल को न चाहता हुआ शब्द प्रयोग किया। कर्म फल को न चाहता हुआ। आगे भगवान ने कहा, आदेश दिया, कार्यम कर्म करोति यह, जो करने योग्य कर्म को करता है, कर्म के फल को न चाहता हुआ, जो करने योग्य कर्म को करता है। तो कार्यम कर्म क्या है? जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कह आए हैं, नियतम कर्म कर्मत्वम। नियत कर्म जो है वही कार्यम कर्म है। कार्यम कर्म का मतलब करने योग्य। जो साधकों को कर्म करना चाहिए वो करने योग्य कर्म नियत कर्म है। तो उस नियत कर्म निश्चित कर्म, और वो निश्चित कर्म क्या है? जो भगवान ने अपना विधान बना दिया है। और वो निश्चित कर्म है क्या? निश्चित कर्म है श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। निश्चित कर्म है श्वास श्वास में प्रभु का ध्यान करो, भजन करो। श्वास प्रश्वास, आती और जाती हुई श्वास में जो परमात्मा का संकेत हो रहा है उसको देखो, और जो इस तरह से कर्म फल को न चाहता हुआ जो करने योग्य कर्मों को करता है, भगवान कहते हैं वही सन्यासी है और वही योगी है। अग्नि को त्यागने वाला या क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है। बड़ा सुंदर है। आगे द्वितीय श्लोक में, 6ठे अध्याय के द्वितीय श्लोक में, पूर्व श्लोक में एक ही श्लोक में तो इच्छा की बात कही, जो फल की इच्छा न रखता हुआ, फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है। इस दूसरे श्लोक में भगवान थोड़ी आगे की बात कहते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत होती हैं पर संकल्प बहुत नहीं होते। संकल्प हम उसे कहते हैं जिसको हम पूरा करते हैं। किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसके लिए हम संकल्प लेते हैं, संकल्प करते हैं। ब्राह्मण विद्वान जब यजमान के साथ बैठते हैं तो यजमान को भी वो संकल्प कराते हैं। बिना संकल्प के कोई भी धर्म कर्म नहीं करते, और संकल्प इसलिए कराते हैं कि उसको पूरा करना है। यज्ञ का संकल्प है, भागवत का संकल्प है, वेदों का संकल्प है, दान का संकल्प है, धर्म का संकल्प है, तप का संयम का संकल्प है। तो यजमान को संकल्प कराते हैं। मान लीजिए यजमान भागवत प्रारंभ करने जा रहा है, उसके लिए संकल्प कर रहा है, तो 7 दिन भागवत का संकल्प 7 दिन कराने का तो लेगा ही, इसके साथ साथ 7 दिन पूर्ण संयम का भी संकल्प लेगा।
मन से, वाणी से, इंद्रियों से वो बहुत संयमित रहेगा, तो ब्राह्मण विद्वान पंडित जन संकल्प कराते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस द्वितीय श्लोक में कहते हैं, यम संन्यासम इत प्राहुर्तम योगम विद्धि पांडव। हे पांडुनंदन अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को योग कहते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कह आए हैं, एकम सांख्यम च योगम च, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग एक ही है, दो नहीं है। अज्ञानियों के लिए दो हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि में वो एक ही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम संन्यासम इत प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडुनंदन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो। नहीं संन्यस्त संकल्पों, संकल्पों का संन्यास किए बिना, संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी साधक योगी भवत न कश्चन, कोई भी योगी नहीं हो सकता। नए संन्यस्त संकल्पों, संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। श्रुति कहती है, असंकल्पन मात्रैक साध्य सकल सिद्धि दे। यदि साधक संकल्पों से रहित हो जाता है, संकल्पों से मुक्त हो जाता है, तो साध्य जिस परमात्मा स्वरूप साध्य को साधना चाहता है, सकल सिद्धि दे, उस परमात्मा की अनुभूति होती है, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहाँ इसको समझे, असंकल्पन, जब तक तुम हो तब तक संकल्प है, और तुम अपने को गिरा दोगे तभी संकल्प खत्म होगा। यह महामृत्यु है। अपने को संन्यास क्या है? संन्यास महामृत्यु है। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारे संकल्प भी रहेंगे, और तब तक तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तुम अपने संकल्प त्याग दोगे, और संकल्पों के साथ ही तुम्हारी त्यागने के साथ ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, महामृत्यु हो जाएगी, तो फिर तुम नहीं होगे, केवल परमात्मा ही होगा। परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नए संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता, कोई सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए सन्यासी वही है जो इच्छाओं का त्याग करता है, योगी वही है जो संकल्पों का त्याग करता है। यहाँ बातें दो नहीं हैं, बातें एक ही हैं। इच्छाएं बहुत होती हैं, और बहुत इच्छाओं में से किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए संकल्प किया जाता है कि इसको मैं पूरा करूँगा। यदि वो इच्छाएं बनी हुई हैं, वो संकल्प बने हुए हैं, तो कामान्य कामायते मन्यमानः स कामवेर जायते तत्र तत्र। यदि इच्छाएं हैं तो जिसकी इच्छा करता है, जहाँ की इच्छा करता है, उसे वो इच्छाएं वहीं ले जाती हैं। तत्र तत्र जायते, उसका जन्म वहीं होता है। यदि वो संकल्प करता है तो संकल्पों के साथ आगे जाता है, तो वह संकल्प भी जहाँ होते हैं वहाँ उसका जन्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु से मुक्ति का साधन इच्छाओं का त्याग बता रहे हैं, संकल्पों का त्याग बता रहे हैं। स्वसंकल्प वशात बद्धो, जब साधक
अपना संकल्प करता है तो अपने संकल्प में ही बंध जाता है। स्वसंकल्प वशात बद्धो, कोई और बंधन नहीं है। बंधन आपके अपने संकल्पों का ही है। बंधन आपकी अपनी इच्छाओं का भी है, इच्छाओं का ही है। निसंकल्पात् विमुच्यते। और जब आप संकल्प रहित हो जाते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। उस मुक्ता अवस्था का आप अनुभव करते हैं। इसलिए नए संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक संकल्पों का त्याग नहीं होता तब तक कोई योगी नहीं हो सकता, कोई सन्यासी नहीं हो सकता। पहले इस श्लोक में इच्छाओं का त्याग बताया। वो सन्यासी, जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा तब तक कोई सन्यासी नहीं हो सकता। यहाँ योगी के लिए बताया, जब तक संकल्पों का त्याग नहीं होगा तब तक कोई योगी नहीं हो सकता। यहाँ इच्छाएं और संकल्प, यहाँ दो न समझें, भिन्न भिन्न न समझें। यहाँ संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दो न समझें, एक ही है। एकम सांख्यम च योगम च, वही सांख्य है और वही योग है। इसलिए सजाति प्रवाहश्च विजाति तिरस्कृति। चाहे तो आप संन्यास मार्ग में हैं, चाहे आप योग मार्ग में हैं, सजाति प्रवाहश्च, निरंतर सजातीय तत्व का प्रवाह रखो। सजातीय क्या है? आत्मा और परमात्मा, ये सजातीय हैं। आत्मा और परमात्मा स्वजातीय हैं। आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा भी शाश्वत आनंद स्वरूप है, परमात्मा भी शाश्वत आनंद स्वरूप है। आत्मा भी शाश्वत सुख स्वरूप है, परमात्मा भी शाश्वत सुख स्वरूप है। आत्मा भी शाश्वत शांति स्वरूप है, परमात्मा भी शाश्वत शांति स्वरूप है। सजातीय प्रवाहस्य, इन दोनों की एकता का प्रवाह रखो, सदा प्रवाह रखो। विजातीय तिरस्कृति, इसके अतिरिक्त जो क्षणिक है, जो नाशवान है, जो सांसारिक सुखमय है, उसका त्याग करो। विजातीय तिरस्कृति का मतलब दूर करो। तिरस्कृति का मतलब विजातीय तत्वों का तिरस्कार करो, विजातीय तत्वों को दूर करो। जब विजातीय तत्व दूर करोगे तभी आपको भगवान के वचनों पर चलने का मौका मिलेगा और भगवान के वचनों का सही तरह से पालन कर सकेंगे। यही धर्म है। तो साधक का जो धर्म है वो यही धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति। जो विजातीय तत्व है उसका तिरस्कार करो और जो सजातीय तत्व है उसको स्वीकार करो। तो सजातीय क्या है? अपना सजातीय है परमात्मा। अमृतस्य पुत्रः, सभी परमात्मा के ही तो पुत्र हैं, सभी परमात्मा के ही तो अंश हैं, सभी परमात्मा का ही तो स्वरूप है। तो सजातीय प्रवाहश्च, आत्मस्वरूप, स्वरूप से स्वरूप का मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, एकता की अनुभूति करो। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कहकर आए हैं संसार में दो ही प्रकार की निष्ठा हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। प्राचीन समय में मैंने कही है दोनों निष्ठाएं, एक तो संन्यास योग की निष्ठा और दूसरी निष्काम कर्म योग की निष्ठा। लेकिन उसको दो न समझें। सांख्य योगो पृथक वाला प्रदंती न पंडिता। सांख्य योग का सांख्य का मतलब ज्ञान योग मार्ग और दूसरा योग का मार्ग में निष्काम कर्म योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग। इन दोनों को अलग अलग मूर्ख लोग बताते हैं, ज्ञानी कभी अलग नहीं बताएंगे। ये दोनों ही एक हैं। सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। पंडित जन कभी ऐसा नहीं कहते कि ज्ञान योग अलग है और निष्काम कर्म योग अलग है। एकम सांख्यम च योगम च, ये वही ज्ञान योग है और वही सांख्य कर्म योग है, वही निष्काम कर्म योग है। पंडिता, ऐसा पंडित जन जानते हैं।
तो आज के प्रसंग में जो आप श्रवण कर रहे हैं बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम संन्यासमित प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडुनंदन, हे अर्जुन, जिसको संन्यास योग कहते हैं उसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। तुम जानो कि उसी को कर्म योग कहते हैं। विद्धि, विद्धि का मतलब जानो। नए संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कोई भी चाहे सन्यासी हो चाहे योगी हो, जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं करता, जब तक संकल्पों का त्याग नहीं करता, तब तक न कोई योगी हो सकता है न कोई सन्यासी हो सकता है। यदि योगी बनना है या सन्यासी बनना है तो इच्छाओं का और संकल्पों का त्याग अनिवार्य है। तो यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थ देखो इस श्लोक का, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग जान, उसी को योग जान ही, क्योंकि असन्यस्त संकल्प, संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो इच्छाओं को न त्यागने वाला कोई सन्यासी नहीं होता, संकल्पों को न त्यागने वाला कोई योगी नहीं होता। दोनों का त्याग करना है, इच्छाओं का भी त्याग करना है और संकल्पों का भी। जो इच्छाओं को त्याग देता है, संकल्पों को त्याग देता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। आज के प्रसंग में इतना ही। गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबसे निवेदन है, आपको अच्छे लगे विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।